पिछले कल ही हम डिस्कस कर रहे थे कि अमेरिका किस तरह से भारतीय लोगों को वीजा देने के लिए 2-2.5 साल का वेट करवा रहा है। अगर हम आज अमेरिका के वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो वीजा अपॉइंटमेंट की डेट साल 2024 और 2025 की मिल रही है। जबकि चाइना की बात करें तो बीजिंग में स्थित अमेरिका की एम्बेसी 2 दिन के अंदर चाइनीज नेशनल्स को अमेरिका का वीजा दे रही है। इसका मतलब है कि अमेरिका ने चाइना में स्थित अपनी एम्बेसी में स्टाफ फुल स्ट्रेंथ में अपॉइंट किया हुआ है। जबकि भारत में जो अमेरिका की एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स हैं वहाँ पर 100% स्टाफ की अपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं है। कम स्टाफ होने का मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि अमेरिका अपने देश में ज्यादा भारत के लोगों की एंट्री नहीं चाहता है। हालांकि जो बाइडेन को इस चीज का अच्छे से एहसास है कि इंडियन ओरिजिन के इमिग्रेंट्स अमेरिका में किस लेवल की सक्सेस को अचीव कर रहे हैं। इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का स्पीच राइटर भी एक इंडियन अमेरिकन ही है। जो बाइडेन और कमला हैरिस की इनॉग्रल स्पीच भी उन्होंने ही लिखी थी। लेकिन इसके बावजूद भारतीय लोगों को वीजा के लिए 2025 तक का वेट करवाकर जो बाइडेन पता नहीं भारत को क्या मैसेज देना चाहते हैं। उनको प्रेसिडेंट पद संभाले 2 साल होने वाले हैं और अभी तक उन्होंने भारत के लिए अपना एम्बेसडर अपॉइंट नहीं किया है। ऐसे में भारत में जो अमेरिका की एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स हैं वहाँ पर बिना एम्बेसडर के इनएफिशिएंसी तो आएगी। लेकिन जर्मनी ने इस बीच भारत के लिए एक बड़ी घोषणा करके सबको सरप्राइज कर दिया है और साफ कर दिया है कि कोई और देश भारत के लोगों को खुले दिल से अपनाए या फिर नहीं, लेकिन जर्मनी भारतीय लोगों का स्वागत करेगा। कुछ समय पहले तक सभी वेस्टर्न देश इमिग्रेंट्स को खुले हाथों से वेलकम नहीं किया करते थे। इमिग्रेंट्स को वहाँ पर सेकंड सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाता है। आज भी कई वेस्टर्न देशों में इमिग्रेशन का मुद्दा एक पॉलिटिकल डिबेट बनकर रह गया है। कई देशों में इसके ऊपर पॉलिटिक्स भी की जाती है। लेकिन इमिग्रेंट्स को लेकर जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उनको पता है कि इमिग्रेंट्स उनके देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं। खासकर भारत से जाने वाले इमिग्रेंट्स जो वेस्टर्न और यूरोपियन देशों में जाकर काफी सक्सेसफुल हो रहे हैं। इसी को देखते हुए जर्मनी ने भारत के लिए अपने वीजा नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक जर्मनी ने भारतीय लोगों के लिए अपने देश के नेशनल और टूरिस्ट वीजा की फीस को कट करने की घोषणा की है। दरअसल जब भी हम किसी फॉरेन कंट्री के वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हमें कई सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के साथ साथ वीजा फी भी पे करनी पड़ती है। सभी देशों की वीजा फीस अलग अलग होती है। अमेरिका के अलग अलग टाइप के वीजास के लिए भारत के लोगों को 160 से 265 यूएस डॉलर्स के बीच यानी 13,000 से लेकर 21,000 रुपए के बीच पे करने पड़ते हैं। जर्मनी की भारत में एम्बेसी ने घोषणा की है कि उन्होंने भारतीय लोगों के लिए वीजा फीस कम कर दी है, जिसके बाद जर्मनी के नेशनल वीजा के लिए भारत के 17 साल के ऊपर के एडल्ट्स को अब मात्र 6,000 इंडियन रुपीज पे करने होंगे, जबकि माइनर्स यानी 17 साल से कम उम्र के लिए 3,000 इंडियन रुपीज पे करने होंगे। जर्मनी का नेशनल वीजा वर्क और स्टडी पर्पस के लिए दिया जाता है। शेंगन वीजा के लिए भी जर्मनी एम्बेसी ने नए रेट घोषित किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शेंगन वीजा के लिए अब 17 साल से ऊपर के एडल्ट्स को 6,400 इंडियन रुपीज पे करने होंगे, जबकि 17 साल से कम उम्र के माइनर्स को 3,200 इंडियन रुपीज पे करने होंगे। शेंगन वीजा ट्रैवल के लिए टूरिस्ट के तौर पर दिया जाता है। जर्मनी ने ये प्राइस ऐसे समय में कम किए हैं जब वेस्टर्न देशों और खासकर यूरोप के देशों में इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई दर रिकॉर्ड स्तर के ऊपर पहुंच की है। कई देशों की एम्बेसीज ने वीजा फीस में हाल ही में बढ़ोतरी की है, जबकि जर्मनी ने कट किया है। जर्मनी का कहना है कि वो ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोगों को अपने देश में वेलकम करना चाहता है। खैर, क्या आपके आसपास या फैमिली में अभी तक कोई विदेश गया है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।